एक्सपायर्ड दवाई खा लें तो क्या होगा। एक ऐसी पैंट जिसकी कीमत 94 लाख रुपए है। और एक ऐसा गांव है जहां पर मक्खियों की वजह से शादी नहीं हो रही है। और उत्तर भारत में विवाह रात में ही क्यों होता है। और एरोप्लेन में टॉयलेट कहाँ जाता है, जानने के लिए बने रहना एंड तक। फैक्ट नंबर 10, यह सफेद कलर की आपको जो पैंट दिख रही है, यह पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पुरानी पैंट है। यह 1857 की है। तभी किसी तूफान के चलते एक जहाज डूब गई थी और उसी जहाज में से यह पैंट निकली थी, जो कि अब तक सही सलामत थी, यानी कि पहनने लायक थी। इससे पहले भी पैंट हुआ करती थी, लेकिन ये एक इकलौती पैंट है जो अब तक सही सलामत है। और इसे ढूंढने के बाद इसके ऊपर बोली लगाई गई थी और इसकी कीमत 1.14 लाख डॉलर तक पहुंच गई थी, यानी आज की करेंसी के हिसाब से 94.20 लाख रुपए। फैक्ट नंबर 9, चाइना में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके अंदर बोलना अलाउड नहीं है, जिसके अंदर जाकर आपको एकदम शांत बैठना पड़ता है। इसकी शुरुआत स्टारबक्स में की थी। अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो आपको बस हैंड सिग्न दिखाना है और मेनू कार्ड में दिए गए डिश का नंबर बताना है। यहाँ पर फिलहाल 30 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें से आधे एम्प्लॉयज तो कुछ ऐसे हैं जो कि सुन ही नहीं सकते। और इस रेस्टोरेंट का यही प्लान करके बनाया गया है ताकि आगे जाकर बहरे लोगों को भी एक अच्छी नौकरी मिल सके। फैक्ट नंबर 8, यह एक ऐसा गांव है जहां पर मक्खियों की वजह से शादी नहीं हो रही है। यूपी के हरदोई नाम के जिले के 10 ऐसे गांव हैं जहां पिछले कुछ टाइम से मक्खियों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर मक्खियाँ सच में लोगों के रिश्ते तोड़ रही हैं। पहले तो आसपास के गांव के लोग इन गांवों में अपनी लड़कियों की शादी भी नहीं करवाते, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा मक्खियाँ हैं कि कई बार तो काम करना और रहना भी मुश्किल हो जाता है। और उसी के साथ जो पहले से शादीशुदा लड़कियां हैं वह भी ससुराल जा रही हैं और उनका यही नारा लगाना है, या तो इस गांव को छोड़ दो या फिर हम तुम्हारा गांव छोड़ देंगे। फैक्ट नंबर 7, एक ऐसा लड़का जो कि लोगों के साथ घूमकर खूब पैसे कमाता है। ये जापान का है और ये खुद को ही सेल करते हैं। लोग इन्हें अपने साथ घूमने का 7,000 रुपए तक देते हैं। ये 37 साल के हैं। इनका नाम शोजी मेरीमोटो है और जो भी इनको हायर करता है यह पूरे दिन उस व्यक्ति को कंपनी देते हैं, उसके साथ पूरा दिन बिताते हैं। ऐसे में वह पूरे दिन में जो भी खाते हैं, जहाँ पर भी घूमने जाते हैं, इन सारी चीजों का खर्चा शोजी खुद नहीं उठाते हैं, बल्कि उनका क्लाइंट उठाता है। यानी इनका काम है बस उनके साथ घूमना। फैक्ट नंबर 6, गर्मी के मौसम में हीट वेव्स आते रहते हैं। वैसे तो हम इंसान इसे झेल लेते हैं, लेकिन कई बार यह काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। लेकिन अब जो गर्मी आने वाली है वह और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। 2021 में कई वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी थी कि भारत में काफी पावरफुल हीट वेव्स आने वाली है, जो कि आम इंसान के बर्दाश्त से बाहर होगी। और इससे बचने का बस एक ही तरीका है, धूप में ज्यादा बाहर न जाएं और जितना हो सके उतना हाइड्रेट रहें, यानी पानी पीते रहें। इस गर्मी आपको एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। फैक्ट नंबर 5, अगर आप भारत के गूगल मैप को देखोगे और किसी दूसरे देश के गूगल मैप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला, भारत सेफ्टी के मामले में थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हमें पता चला था कि मुंबई में एक बार बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें आतंकवादियों ने गूगल मैप के जरिए एंट्री और एग्जिट देखा था। और भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है, और भी कई देश हैं जो कि अपने कंट्री में गूगल मैप को उतना भी ज्यादा क्लियरिटी से नहीं दिखाते हैं। और एक कारण यह भी है कि बाकी डेवलप देश में इंटरनेट ज्यादा फास्ट है। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बार सुना होगा कि बिल्ली का रास्ता करना अशुभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के समय में जब कार नहीं थी तो बस बैल या घोड़े का इस्तेमाल करते थे, और रात को जाते वक्त जब बिल्ली सामने से गुजरती थी तो बिल्ली या घोड़ा वहीं रुक जाता था, क्योंकि बिल्ली की रात को चमकती आंख उन्हें डरा देती थी। और उसके बाद वो कुछ देर वहीं खड़े रहते थे, जिससे लोगों को देर हो जाती थी। और इसीलिए ये अंधविश्वास फैल गया कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। फैक्ट नंबर 3, एरोप्लेन में टॉयलेट कहाँ जाता है? कई लोगों को लगता है कि ट्रेन की तरह इसे भी आसमान से नीचे फेंक दिया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एरोप्लेन में 1000 गैलन का एक टैंक होता है जो हमारे वेस्ट को जमा करता है। ये इतना बड़ा है कि एक आदमी को इसे भरने में 40 साल लग जाएंगे। लेकिन प्लेन के नीचे उतरते ही इसे साफ किया जाता है और हफ्ते में 2 बार इसे पानी से अच्छे से धोया जाता है। फैक्ट नंबर 2,
क्या कभी आपने सोचा है कि उत्तर भारत में विवाह रात को ही क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी। अगर आपको लगता है कि इसके पीछे हमारे शास्त्र जिम्मेदार हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे मुगलों का हाथ है। मुगल उस वक्त इतने क्रूर हुआ करते थे कि वो हिंदू महिलाओं की शादी को नहीं होने देते थे। वो बीच शादी में हमला करते थे या पहले ही दुल्हन को उठाकर भाग जाते थे, और इसीलिए रात को शादी करने की प्रथा शुरू की गई। लेकिन तभी भी भले ही खाना पीना नाचना गाना ये सब रात को होता था, लेकिन शादी के फेरे तो सूरज उगने के बाद ही होते थे। लेकिन आज के लोग शादी के फेरे रात को लेते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि रात को कभी ये मंगल काम नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, अगर आप एक्सपायर्ड दवाई खा लेते हैं तो क्या होगा? हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहले भी इसके बारे में सोचा होगा। तो आखिर एक्सपायर्ड दवाई खा लेने से क्या होता है? अगर आपको लगता है कि एक्सपायर्ड दवाई खाने से आपकी जान चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो नॉर्मल दवाई होती है, जैसे कि सर्दी खांसी की दवाई, अगर वो एक्सपायर हो गई है तो आप उसे खाते हैं तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायर होने की वजह से उन्होंने अपना पावर खो दिया होता है। बाकी इससे कुछ ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। पर अगर किसी बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज की दवाई, जैसे कि ब्लड प्रेशर की या फिर खास एंटीबायोटिक की, और उसके एक्सपायर्ड होने के बाद भी अगर आप उसे खा लेते हैं, तो इससे आपकी किडनी और लीवर पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक असर पड़ेगा और वह फेल भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी इससे मौत नहीं हो गई, पर हम तो इससे आपको दूर रहने की सलाह ही देंगे।